ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 11 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। 13 सूत्र पूरे हमने किए हैं। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी अच्छा अच्छा, स्वामी जी आपकी आवाज अब आएगी। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 11 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रथम पाद के 13 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग जो चल रहा है आनंदमय। ब्रह्म का नाम आनंदमय है, अर्थात आनंद स्वरूप है। ये प्रसंग है। तो 12वें सूत्र में आनंदमयो अभ्यासात, परमात्मा आनंदमय है क्योंकि परमात्मा का अभ्यास योगाभ्यासी समाधि के माध्यम से करता है, योग के माध्यम से करता है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, आनंदमय जो शब्द है वो विकार शब्द है, अर्थात विकार विकृत पदार्थों के लिए प्रयोग होता है। यानी किसी से उत्पन्न कोई वस्तु होती है उसके लिए, जैसे लोहे से कढ़ाई उत्पन्न होता है तो कढ़ाई को लोहमयम ऐसा कहते हैं, वो लोहे का विकार है। या मिट्टी से कोई वस्तु बनती है, घड़ा बनता है या और कोई भी वस्तु मिट्टी से बनती तो उसको मृन्मयम कहते हैं, मिट्टी से बने हुए, मिट्टी का विकार, सोने का विकार, मिट्टी का विकार। तो ऐसे ही आनंदमय जो है वो विकार वस्तु, जैसे मैं कहूं प्रकृति को आनंद कहते हैं और प्रकृति से जो वस्तु बनी हुई होती है उसको आनंदमय कहते हैं। रूप आनंदमय है, रस आनंदमय है क्योंकि वो प्रकृति का विकार है। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब प्रकृति के विकार हैं। तो ये विकार अर्थों में ये आनंदमय शब्द है। अगर ऐसा कोई कहे तो उत्तर दिया नहीं, विकार अर्थ में भी होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यानी विकार विकृत पदार्थों को भी आनंदमय कह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो प्रसंग ब्रह्म का चल रहा है, यहाँ इस प्रसंग में आनंदमय विकार अर्थ में नहीं है। फिर किस अर्थ में है? प्रचुर अर्थ में। जिसके पास अत्यधिक मात्रा में कोई चीज होती है उसके लिए भी मय शब्द का प्रयोग होता है। तो ईश्वर के पास आनंद जो है अत्यधिक मात्रा में है, वो कभी कम नहीं होता है, अनंत आनंद है। जैसे ईश्वर अनंत है तो उसका आनंद भी अनंत है, इसलिए वो प्रचुर मात्रा में ईश्वर के पास आनंद होने से वो आनंदमय है। ये प्रसंग है। 14वां सूत्र, तद हेतु व्यपदेशात च, तद हेतु व्यपदेशात च, ये सूत्र है। तद हेतु व्यपदेशात च, इसको अलग करेंगे तो तद हेतु व्यपदेशात च। तो तद हेतु व्यपदेशात, आनंदमय कोशो ब्रह्मवाचकः। ये जो आनंदमय कोश का जो व्यवहार आता है शास्त्रों में, ये ब्रह्मवाचका, ये ब्रह्म को कहने वाला शब्द है। प्राचुर्यार्थे मयटो विधानात्,
प्राचुर्य अर्थ में अत्यधिक मात्रा को बताने के अर्थ में मयट प्रत्यय का शास्त्रों में विधान होने से, शास्त्रों में का मतलब व्याकरण शास्त्र में। अत्र प्राचुर्यार्थे ही मयट प्रत्ययो न विकारार्थे इति। अत्र इस ब्रह्म के प्रसंग में, जिस ब्रह्म को लेकर के प्रसंग चलाया है, इस ब्रह्म के प्रसंग में प्राचुर्यार्थे ही मयट प्रत्यय, ये प्राचुर्य अर्थ में अत्यधिक मात्रा को बताने के अर्थ में ही मयट प्रत्यय हुआ है आनंदमय शब्द में, न विकारार्थ, ये विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय यहां नहीं हुआ है। इति यद उक्तम, ऐसा जो पिछले सूत्र में कहा है, इति यद उक्तम, ऐसा जो पिछले सूत्र में कहा है, तस्य हेतुर व्यपदिश्यते, उसका हेतु, उसका कारण इस सूत्र में बताया जाता है। तो सूत्र में जो चा है वो हेतु को बताने के लिए आया है। च इति अस्मादपि कारणात्, च और इस कारण से भी, च इति अस्मादपि कारणात्, इस कारण से भी आनंदमये महत् प्रत्यय प्राचुर्यार्थो अस्ति, इस कारण से भी आनंदमय शब्द में जो महत् प्रत्यय है वो प्राचुर्य अर्थ को बताने के लिए है। अस्मादपि कारणात्, इस कारण से भी, ये हेतु के लिए बताया जा रहा है, इस हेतु से भी कहो या इस कारण से भी कहो, किस कारण से वो कारण आगे बताएंगे। तो अस्मादपि कारणात्, इस कारण से भी आनंदमये, आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय, ये जो मयट प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय प्राचुर्यार्थो अस्ति, ये अत्यधिक मात्रा को बताने के लिए है। कह तस्य हेतु, उसका हेतु कौन है जी, जो आप कहना चाह रहे हैं इस हेतु से भी, वो कौन है वो हेतु? उच्यते, उसका हम प्रमाण दे रहे। एषा ही एव आनंदयति, ये तैत्रीय उपनिषद का वचन है। एषा ही एव आनंदयति, एषः वहाँ प्रसंग है तैत्रीय उपनिषद में, परमात्मा का प्रसंग है, ब्रह्म का प्रसंग है। एषा ही, यही ब्रह्म एव आनंदयति, योगी को आनंदित करता है। एषा ही एव आनंदयति, यही ब्रह्म योगी को आनंदित करता है। क्यों जी, आपको नहीं करता? किसी को, ईश्वर किसी को आनंदित नहीं करता, अर्थात किसी को आनंद नहीं देता। आप लोगों ने उपनिषदें पढ़ी होंगी ना, कठोपनिषदकार ने कहा यमेव एष वृणुते, जिसको परमात्मा वर्ण करता है उसी को आनंद देता है, हर किसी को नहीं देता है। मोटी भाषा में कहूं, एरे गहरे नत्थु को नहीं देता। जिसको वो चुनता है उसी को आनंद देता है। इसका मतलब ये तो गलत बात हो गई। ये तो ऐसे कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ नौकरी लेने, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे नौकरी चाहते हैं, लेकिन नौकरी देने वाले मेरे रिश्तेदार निकल गया, तो मेरे को दे देगा क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार है। तो भगवान भी ऐसा ही है, जिसको वो अपनी मर्जी से चुन लेता है उसको आनंद देता है। आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, हमको क्यों नहीं देता भगवान? जिसको वो चुनता है उसी को देता है। पार्शियलिटी क्यों भगवान करता है ऐसा? ये तो जातिवाद का प्रसंग आ गया। ये मेरी जो जाति है उसी को दे देगा, बाकी जातियों को नहीं देगा। आपकी कौन सी जाति है जी? आपकी कौन सी जाति है? आपको नहीं देगा भगवान, क्योंकि उसके बिरादरी के नहीं लगते आप। तो यमेव एष वृणुते, जिसको वो वर्ण करता है उसी को देता है। तो आप ये क्यों नहीं पूछते हो किसको वर्ण करता है? ये पूछो ना, किसको वर्ण करता है? तो उसका उत्तर है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है।
इसका सीधा अर्थ है हम ईश्वर की आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं करते, और जिस दिन हम ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो हमको भी वरण करेगा। तो कह रहे हैं एषा ही एव आनंदेति, ये परमात्मा ही आनंदित करता है। ये उपनिषद में आए। और भी उसी उपनिषद में ये 2:7 लिखा है ना, तैत्तिरीय उपनिषद का, उसी के आगे 7:8 2:8 में लिखा है एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। एतम आनंदमयम। नमस्ते, कैसे हो यार? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, कितने इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको, स्कूल में जाएंगे तो कैसे रहना चाहिए। आप अपने विद्यार्थीपन को खोते जा रहे हैं जी। तो कह रहे हैं, मैं अलग से आपको बोल रहा हूं उसी उपनिषद का, क्योंकि आपको उपनिषद साथ में रखना चाहिए। एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, उस आनंदमय परमात्मा को प्राप्त करता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये उसी का तैत्तिरीय उपनिषद का ही, मैं आप बाद में देख लेना। पहला एक वाक्य है एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ये 2:8 का है। तीसरा है प्रमाण आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये 2:9 का है। यहां सूत्र में 2:7 का उदाहरण दिया, उसके आगे 2:8 का है, उसके आगे 2:9 का है। तो इन सब बातों में, इन सब प्रमाणों में क्या कहा जा रहा है? आनंदयति कथने स आनंद प्रदा। आनंदयति कथने, ये जो आनंदयति, ये जो क्रियापद आया है, तो इस आनंदयति ऐसे कहने में ये पता लगता है स आनंद प्रदा, वो आनंद देने वाला है। आनंद देने वाला है तो आनंदित करता है। तो कह रहे हैं आनंदयति इति कथने, आनंदयति ऐसा कथन जो शास्त्र ने किया है, इससे पता लगता है स आनंद प्रदा, वो जो ब्रह्म जो है वो आनंद देने वाला है। यो ही स्याद आनंद प्रदो न खलु स आनंद विकारः, ये विशेष बात कही जा रही है। यो ही स्याद आनंद प्रदा, जो आनंद देने वाला होता है, न खलु स आनंद विकार, वो आनंद का विकार नहीं हो सकता। जो आनंद देने वाला है वो आनंद का विकार नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं न खलु स आनंद विकारो वक्तुम शक्यते, वो आनंद का विकार है ऐसा आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? असंभवात, संभव ही नहीं है। आनंद देने वाला आनंद का विकार नहीं होता। किंतु स आनंदम प्राचुर्येन रक्षति, किंतु वो आनंद को अत्यधिक मात्रा में अपने पास रखता है, इसलिए तो दे रहा है वो। अजी मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे दूंगा आपको? मेरे पास पैसा होगा तो उसमें से थोड़ा सा दूंगा ना आपको। तो जिसके पास अधिक मात्रा में आनंद है वही तो देगा हमको। तो कहते हैं स आनंदम प्राचुर्येन रक्षति, वो आनंद को बहुत अधिक मात्रा में अपने पास रखता है। तस्माद एव आनंदम प्रयच्छति, इसलिए तो वो आनंद देता है। तस्मादेव आनंदम प्रयच्छति, इसलिए वो आनंद देता है। तत्र प्राचुर्येन आनंद उपतिष्ठते, क्योंकि उसके पास आनंद अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। अतः स आनंदमय, इसलिए वो आनंदमय है। कौन? परमात्मा, वो ब्रह्म है, वो आनंदमय है। क्योंकि आनंदमय ब्रह्म के लिए आ रहा है, परमात्मा के लिए आ रहा है, वो विकार नहीं है आनंदमय। क्योंकि आनंद देने वाला विकार नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा।
उस आनंदमय ब्रह्म को, उस आनंदमय ब्रह्म को उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में, उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में, उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में शास्त्रों में कहा गया होने से, शास्त्रों में कहा गया होने से, शास्त्रों में कहा गया होने से भी पता चलता है कि, शास्त्रों में कहा गया होने से भी पता चलता है कि शास्त्रों में कहा गया होने से भी पता चलता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का नाम है। आनंदमय शब्द ब्रह्म का नाम है। आनंदमय शब्द ब्रह्म का नाम है। उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में शास्त्रों में कहा गया होने से भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का नाम है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम सर। जी। सत्व गुण जो प्रकृति का सत्व गुण है वो भी तो आनंद का भंडार है, फिर उसमें विकृति आ जाती है। हाँ, तो वो आपका बिल्कुल सही बात है। तो सत्वगुण आनंद का भंडार है, तो वो विकार तो नहीं हो सकता ना। वो सत्व तो विकार नहीं है बस। पर यहां ब्रह्म का प्रसंग है और सत्व देता नहीं है। सत्व देने की स्थिति में लाया जाता है। सत्व देने की स्थिति में उसको लाया जाने वाला कोई दूसरा है, उसका निमित्त है। और यहां तो साक्षात स्वयं देता है। और शास्त्रों में भी इसके लिए बोला है, वो आनंद देता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषदकार ने कहा, एष ही एव आनंदयति, वही आनंदित करता है, वही आनंद को देता है। उस आनंद रूपी परमात्मा को प्राप्त करके वो आगे बढ़ता है। और आनंदम ब्रह्मणः, विद्वान, ये जो तैत्तिरीय के प्रमाण दे रहा हूं मैं, विद्वान, जो विद्वान है, योगी है, ब्रह्मणा आनंदम, ब्रह्म के आनंद को पाकर के न बिभेति कुतश्चन, वो कभी भी डरता नहीं। तो ये सारे प्रमाण बता रहे हैं कि वो ब्रह्म है। जी जी जी। तो स्वामी जी, सत्व गुण को देने वाला कौन कहेंगे? प्रकृति कहेंगे कि परमात्मा कहेंगे? सत्वगुण तो प्रकृति हो गए, कारण है, ठीक है ना। तो ब्रह्म जो है उस सत्वगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को, तीनों को मिला करके सृष्टि बनाता है। फिर उस सृष्टि से हमको आनंद मिल रहा है, ठीक है ना जी। वो एक अलग परिस्थिति है। पर यहां पर तो शास्त्रों में सीधा सीधा, क्योंकि हम समझ रहे हैं आनंदमय शब्द विकार है या नहीं है, तो इन्होंने कहा विकार नहीं है। उसके लिए हेतु भी दे रहे हैं कि आनंदमय जो है वो आनंद देता है, वो ब्रह्म है। और शास्त्र भी ऐसा कह रहा है, बस इस रूप में दिखा रहे हैं। जी जी, मैं वो समझता हूँ स्वामी जी। बट मैं ये पूछने वाला था कि जो सत्व गुण, हम उसको दाता प्रकृति को कहेंगे कि परमात्मा को कहेंगे? सत्व गुण का जो दाता है। नहीं, सत्वगुण का जो दाता है तो वो तो परमात्मा को कहेंगे ना। सत्वगुण अपने आप देता नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। हमें लेना होता है, और लेने की स्थिति उत्पन्न करने वाला परमात्मा, इसलिए परमात्मा को ही दाता कहा जाएगा, क्योंकि प्रकृति का स्वामी परमात्मा है। परमात्मा ने उसको ऐसा बना करके हमको देता है। तो देने वाला, जैसे आपने धन दिया है तो आपको दाता बताया जाएगा, लेकिन वो कागजों को देने वाला, मतलब नोटों का कागज जिस रॉ मटेरियल से मिला है,
मतलब लकड़ी से मिला है, जिससे भी मिला है, तो उसको थोड़ा हम दाता कहेंगे। जी। दाता तो आपको कहेंगे जो नोटों को देने वाले व्यक्ति है। तो दाता तो सदा चेतन होगा। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी, देने वाला सदा चेतन ही होता है। जी 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 स्वामी जी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। 15वां सूत्र। ये तो उपनिषदकार के प्रमाण दिए, हेतु दिए। अब सीधा सीधा ईश्वर को भी, यानी वेद का भी प्रमाण दिया जा रहा है 15वें सूत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मांत्र वर्णिकम एवच गीयते। मांत्र वर्णिकम एवच गीयते। मांत्र वर्णिकम एव च गीयते। चा का मतलब है और, समुच्चय के लिए आया है। च अथ च, और भी कहना चाहते हैं। अन्यद अपि कारणम, एक और भी कारण है। अत्र, यहां इस प्रसंग में, आनंदमयस्य कोशस्य ब्रह्मवाचकत्वे। आनंदमय जो कोश है, आनंदमय कोश जो आया है शास्त्रों में, ये ब्रह्मवाचकत्वे, ये ब्रह्म का नाम बताने के लिए और भी कारण है। किम तत्, वो कौन सा कारण है? उच्यते, उस कारण को बताया जा रहा है। मांत्र वर्णिकम एव गीयते। मांत्र वर्णिकम जो है ये विशेष शब्द है, इसके लिए व्याकरण को थोड़ा समझना पड़ता है, तो उसी को बताया जा रहा है। मंत्रस्य वर्णो वर्णनम मंत्र वर्णः। मंत्र अलग है और वर्ण अलग है, दो शब्द है। दोनों शब्दों को समास करके एक शब्द बनाया जा रहा है। मंत्रस्य वर्णः, मंत्र का वर्ण, वर्ण को खोला है वर्णनम, अर्थात मंत्र का वर्णन। मंत्रस्य वर्णनम का मतलब है मंत्र का वर्णन, उसको कहेंगे मंत्र वर्णः। एक शब्द बना दिया। मंत्र शब्द अलग है, वर्ण शब्द अलग है, तो इसका समास किया है मंत्रस्य वर्ण मंत्र वर्ण, मंत्र का वर्णन, ऐसा अर्थ निकलेगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तो मंत्र वर्ण बन गया। तत्संबंधम, और उस मंत्र वर्ण से संबंधित जो है, अर्थात तत्र भवम, उस मंत्र वर्णन में होने वाला, अर्थात उस मंत्र में होने वाले को तत्र भवम का, तत्र भवम का मतलब उसमें होने वाला, भवम का अर्थ होता है होने वाला। तत्र ये सप्तमी विभक्ति में है। तत्र भवम, उस मंत्र वर्णन में होने वाला, उसको कहेंगे मांत्र वर्णिकम। मांत्र वर्णिकम का अर्थ होगा मंत्र के वर्णन में होने वाला, उसको कहेंगे मांत्र वर्णिकम। इस मंत्र वर्णिकम को स्पष्ट कर रहे हैं अगले शब्द से, मंत्र वर्णनानुरूपम। मंत्र वर्णनानुरूपम, मंत्र के वर्णन के अनुरूप है, अर्थात मंत्र ने जैसा वर्णन किया है उस मंत्र के वर्णन के अनुरूप है ये आनंदमय शब्द, ऐसा समझना है आप सबको। अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो आनंदमय शब्द है ना, आनंदमय, ये आनंदमय शब्द जो है उपनिषद का है, साक्षात वेद का नहीं है। तो ये जो आनंदमय शब्द है ये ऐसे नहीं है, मंत्र के अंदर जो वर्णन किया है उस मंत्र के अंदर वर्णन किए के अनुसार ही आनंदमय शब्द है, ये इसका तात्पर्य। ये बात सभी को स्पष्ट हो गई जी। मंत्र जैसा वर्णन करता है उसके अनुरूप ही ये आनंदमय शब्द है। मैं आपको दूसरे शब्दों में बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। धर्म एक है या अनेक है जी? क्या उत्तर देंगे आप लोग? धर्म एक होता है, अनेक होते हैं? एक। हाँ, धर्म एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। धर्म एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। जब ओवरऑल दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य मात्र की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म एक ही है।
लेकिन मनुष्यों को जब हम अलग अलग करते हैं तो धर्म अनेक बन जाते हैं। ब्राह्मण का धर्म अलग है। जब कर्तव्य की दृष्टि से देखेंगे ना, धर्म बराबर कर्तव्य, तो इस रूप में देखेंगे तो आपका और मेरा अलग अलग कर्तव्य है। मैं सन्यासी हूं तो सन्यासी का अलग कर्तव्य है, गृहस्थी का अलग कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का अलग कर्तव्य है, बूढ़े आदमी का अलग कर्तव्य है, जवान आदमी का अलग कर्तव्य है, बिल्कुल छोटे बच्चे का अलग कर्तव्य है। तो कर्तव्यों के रूप में धर्म को देखोगे तो अलग अलग हो गए। और सार्वभौम दृष्टि से देखेंगे तो धर्म सबका एक है। तो मैं जो धर्म आपके सामने बता रहा हूं, ये धर्म मंत्रों में जैसे वर्णन किया गया उसके अनुरूप है। मैं जो धर्म की व्याख्या कर रहा हूं, जो धर्म शब्द से जो आपको बता रहा हूं, ये धर्म मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो वेद मंत्रों के वर्णन में आया है उसी के अनुसार ये धर्म है जो मैं बता रहा हूं। स्पष्ट हो गया जी? तो ऐसे ही जो आनंदमय शब्द है, ये कहां पर आया है? उपनिषद में आया है। तो उपनिषद में जो आया हुआ आनंदमय शब्द है, वेद के मंत्रों में जैसा वर्णन किया है उसी के अनुरूप है, ये इसका तात्पर्य है। यह है मंत्र वर्णिकम। स्पष्ट हो गया सभी को? तो उसी के लिए कह रहे हैं मंत्र वर्णनानुरूपम। उसी को और खोला है, मंत्र अनुरूप प्रतिपाद्यम। मंत्र के अनुरूप ही प्रतिपादन करने वाला है, मंत्र के अनुरूप ही वर्णन करने वाला है ये आनंदमय शब्द। तथा ही तत्खलु गीयते निगद्यते, और ऐसा ही उसका गान किया जाता है। गीयते का मतलब है निगद्यते, उसका कथन किया जाता है, उसका गान किया जाता है, अथवा यूं कहिए उसको बोला जाता है। मतलब जैसे वेद के मंत्रों में वर्णन किया गया है वैसा ही कथन किया जाता है आनंदमय शब्द को लेकर के। और मंत्र में कैसा वर्णन आया है जिसके अनुरूप ये आनंदमय शब्द है, उसके लिए मंत्रे यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहा सद यत्र विश्वं भवत्येक नीडम तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। सुना है कभी ये मंत्र आप में किसी ने? वेद पढ़ने वाले सुनते हैं, जो वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वही लोग सुनेंगे ना। तो कुछ लोग हाँ के रूप में सिर हिला रहे हैं, कुछ लोग ना के रूप में सिर हिला रहे हैं। और जो ना के रूप में जो सिर हिला रहे हैं तो उनके घरों में वेद नहीं होगा। अगर वेद है तो उसको बांध करके, गठरी बांध करके संदूक में रखने के लिए नहीं है। उस गठरी को खोलो, रहल में रखो उस वेद को, रोज पढ़ो, समझ में आए ना आए। आपको एक बात कहूं, कभी ट्रेनों में, विमान में, हम लोग जैसे विमान में भी जाते हैं और ट्रेनों में भी, पहले ट्रेनों में जाता था मैं, अब तो नहीं जाता हूँ। तो विमानों में जाते समय, ट्रेनों में जाते समय, जहाँ कहीं कुछ लोग छोटी सी पुस्तक निकालते हैं और निकाल करके पढ़ते रहते हैं। कभी मैंने पूछा ये कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आया, ये हमारा धर्म है पढ़ने का। तो पढ़ते जाते और आप उसमें रहते हैं। किसमें? इसमें। अच्छा, समझ में नहीं आता है तो क्या पढ़ना है? समझ में ना आने पर भी पढ़ना है ताकि पापों से बचे रहोगे। वेद पढ़ना, उसका अर्थ समझ में आए ना आए, उसके अनुसार आप चले ना चले। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? जो मात्र वेद पढ़ता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्या बोला है? श्रेष्ठ व्यक्ति है। और जो समझ में, वेद पढ़ता भी और समझ में आता है, वो श्रेष्ठतर व्यक्ति है। एक डिग्री बढ़ा दिया उसका। और जो वेद पढ़ता भी है, समझ में आता भी है और उसके अनुसार चलता भी है, इसका मतलब है वो श्रेष्ठतम व्यक्ति है।
तो अब श्रेष्ठतम बने ना बने, श्रेष्ठतर बने ना बने, कम से कम श्रेष्ठ तो बनो। अच्छा, श्रेष्ठ कैसे होगा जी? वेद पढ़ना समझ में आता नहीं, फिर भी श्रेष्ठ कैसे होगा? क्योंकि जब वेद पढ़ रहा होता उस समय वो पाप नहीं कर रहा होता है। जब वेद पढ़ रहा है, क्योंकि वेद नहीं पढ़ रहा होता ना, वो पाप कर रहा होता है। जब आप वेद नहीं पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में लगे रहे थे, वो तो क्या कर रहे हो आप? पाप कर रहे हैं। ये अब आपको नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि आपको ऋषियों में वेद पे निष्ठा कम होती होगी, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। याद रखना, जब ऋषियों की बातें, वेद की बातें जब किसी को समझ में नहीं आती है ना, उसका सीधा अर्थ होता है आपको वेदों में, ऋषियों में, महापुरुषों में, श्रेष्ठ लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं है। इसका सीधा अर्थ ये होता है। कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते मेरे को कि बेटे का नाम रखना है, ऐसे पूछते रहते, बेटी का नाम रखना। मैं वेद उठा करके उसमें से कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। तो ऐसा ही एक नाम है वेना, बहुत अच्छा नाम है। वेना जो शब्द है ना, 2 अक्षर का, देखिए आप में से जिन्होंने भी संस्कार विधि पढ़ी हो, तो संस्कार विधि में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नामकरण के प्रसंग में नाम रखने की विधि बताई है। अगर वो लड़का है, पुरुष है, तो सम अक्षर होने चाहिए, और अगर वो लड़की है तो विषम अक्षर होना चाहिए। विषम अक्षर का मतलब 1, 3, 5 ऐसे, ये विषम अक्षर है। और सम अक्षर का मतलब 2, 4, 6, ये सम अक्षर है। तो पुरुष के लिए सम अक्षर होना चाहिए और स्त्री के लिए विषम अक्षर होना चाहिए। यहां तक तो समझ में आ गया। इसके आगे ये समझना है आपको, नाम में कम से कम अक्षर होने चाहिए। अधिक अक्षर होंगे तो आप बिगाड़ते हो। आप लोग, आप में से कितने लोग होंगे जो बिगाड़ करके पुकारते अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने पत्नियों को? नाम कुछ है और बोलते कुछ हैं। और ऐसा करता हुआ व्यक्ति रोज कितने बार पाप करता है उसको पता नहीं है, क्योंकि उनको कर्म का सिद्धांत पता नहीं है ना। हमें ये नहीं पता होता है हम अनजाने में कितने अधिक पाप करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। वेनः 2 अक्षर का नाम है। देखिए, अक्षर जो गिनाया जाता है, नाम में हो या श्लोक में हो या मंत्र में, स्वरों को गिना जाता, व्यंजनों को नहीं गिना जाता। तो वेना में 2 ही स्वर है। वे में एकार और ना में अकार, 2 अक्षर है। आपको क्या लगता है? मेरा नाम विश्वंग है, इसमें 2 ही अक्षर है, इकार और अकार, बाकी व्यंजन है सारे। और ये वेद का नाम है मेरा, ठीक है जी। तो ये वेना, वेद में देखिए वेना 2 अक्षर का है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेना का जो अर्थ किया है, विद्वान, तत्ववेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वेना। कितना अच्छा नाम है। कभी देखा आपने किसी मनुष्य का नाम वेना? सुना है आपने? हाँ, मैंने रखा जरूर है किसी का। किसी का नाम रखा है वेना। वो बड़ा हो रहा है, वो बच्चा, वो भी गुरुकुल में रहता है। तो वेना ये विद्वान है। तो कहा जा रहा है वेनः तत्पश्यति, पश्यति नहीं, यहां पश्यत है। वेना तत्पश्यत। तो वेना तत्ववेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, शुद्ध पवित्र व्यक्ति, तत् का मतलब ब्रह्म को, पश्यत देखता है। वेना तत्पश्यत, पश्यन है, नकार है वहां, क्योंकि निहितम में नकार है, इसलिए तकार को नकार होता है संधि में। तो संधि विच्छेद करेंगे तो वेनः अलग हो जाएगा, तत् अलग हो जाएगा, पश्यत अलग हो जाएगा। तो वेनः, वेना जो तत्ववेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी है, श्रेष्ठ विद्वान है, पवित्र विद्वान है, तत्पश्यत उस ब्रह्म को देखता है। कहाँ देखता है? तो कहा गुहा निहितम, गुहा में विराजमान। गुहा का मतलब है अंदर,
आत्मा में विराजमान है। गुहा कहते हृदय को, गुहानीतम, हृदय में विद्यमान ब्रह्म को ब्रह्म को कहां देखना होता है जी? 12वें सूत्र में पढ़ा है, अंदर देखना होता है। वो अंदर कौन है? तो कहा गुहा निहितम, वो गुहा में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। आप लोग वो पढ़ते हैं ना मंत्र, इज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम, उन्हीं मंत्रों में हृत प्रतिष्ठम यदजीरम, हृदय में विद्यमान है। कौन? मन। वह मन के लिए है, मन भी हृदय में है, आत्मा भी हृदय में है, ब्रह्म भी हृदय में है, सब हृदय में। गुहा निहितम, गुहा रूपी हृदय में विराजमान है। ऐसे गुहा में विराजमान तत्, उस ब्रह्म को वेनः पश्यत, वो देखता है। फिर कहा सद, सद का अर्थ होता है यहां पर नित्य, अर्थात नित्य का मतलब है लगातार। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो है सद, नित्य, लगातार देखता है ब्रह्म को। योग में कहा है वो लेटा हुआ है, या बैठा हुआ है, या खड़ा हुआ है, मार्ग में जा रहा है, कुछ भी कर रहा हो, योगी के लिए बोला है। वहां पर ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में बोला है। योगी को, जो ईश्वर प्रणिधान करने वाला है, वो सदा ईश्वर को देखता है। तो कहते हैं सद, सद का मतलब है सदा, नित्य। यत्र विश्वम भवति एकनीडम, यत्र, जिस परमात्मा में, विश्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, एकनीडम भवति, एक घोंसले के समान विराजमान है। नीडम का अर्थ होता है घोंसला, घर। नीडम का अर्थ होता है घोंसला कहो या घर कहो। उस ब्रह्मांड में, यानी वो जो ब्रह्मांड है परमात्मा, ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड। इतने बड़े ब्रह्मांड, यत्र, जिस परमात्मा में, एक नीडम भवति, एक घोंसले के बराबर है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड भी भगवान के सामने घोंसले के बराबर है, तो भगवान कितना बड़ा होगा। आप कल्पना करके देखिएगा। कल्पना का मतलब अनुमान करके देखिएगा। समुद्र के पास गए आप, जाकर के अपनी उंगली तर्जनी को पानी में लगा और ऊपर उठाओ और तर्जनी से एक बूंद बाहर गिरे। समुद्र कितना बड़ा है, उसके सामने एक बूंद का क्या अर्थ है जी? तो भगवान समुद्र की तरह है और एक बूंद की तरह ब्रह्मांड है। तो कह रहे हैं भवति एकनीडम, यत्र, जिस परमात्मा में, विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड, एकनीडम भवति, एक घोंसले के समान है। तस्मिन् इदम संच विचैति सर्वम, तस्मिन्, उस ब्रह्म में, तस्मिन् का अर्थ है उस ब्रह्म में, सर्वम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, संच विचैति, इसको अलग करेंगे, सम एति और वि एति। देखिए, सम अलग शब्द है, चा अलग शब्द है, वी भी अलग शब्द है, चा अलग शब्द है और एति अलग शब्द है। तो इसका अन्वय करेंगे, तस्मिन, उस ब्रह्म में, इदम सर्वम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सम एति, एक क्रियापद, एति क्रियापद है, सम एति एक क्रियापद है, फिर वि एति दूसरा क्रियापद है। तस्मिन इदम सर्वम, उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्म में, इदम सर्वम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सम एति, अर्थात विलीन होता है, प्रलय को प्राप्त होता है। उसी ब्रह्म में ही ये सारा का सारा ब्रह्मांड विलीन होता है, प्रलय को प्राप्त होता है। और विएति, उसी ब्रह्मांड में ये प्रकट होता है, जगत के रूप में आता है। ये है सम एति विएति का अर्थ। समझ में अगर आ रहा है सभी को? फिर कहा है स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। स विभु, वो कैसा है? वो विभु है, बहुत बड़ा है, व्यापक है।
और ऐसा वो जो व्यापक प्रभु है, विभु है, वो प्रजासु, प्रजाओं में, प्रजा का अर्थ है यहां पर जड़ चेतन, सृष्टि को भी प्रजा कहते हैं और चेतन को भी, यानी जड़ चेतन ये सब प्रजाएं कहेंगे। ईश्वर की प्रजा, ईश्वर की प्रजा दो प्रकार की है, एक तो जड़ पदार्थों के रूप में क्योंकि उनको भी पैदा किया है, और एक चेतन पदार्थों के रूप में हमको भी पैदा किया। क्यों जी, हमको भगवान पैदा कर सकता है क्या? हम आत्माओं को नहीं कर सकता, तो हमारे आत्मा के साथ जो शरीर है ना, शरीर को पैदा किया है, ये है प्रजा है। और ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि है, इनको भी पैदा किया है। जैसे शरीर को पैदा किया, ऐसे सूर्य चंद्र नक्षत्र भी पैदा किया। तो शरीर के साथ चेतन है, तो चेतन को, और सूर्य आदि में चेतन नहीं है इसलिए उसको जड़ बोल देते हैं। तो जड़ चेतन को प्रजासु का मतलब जड़ चेतनों में, प्रजासु जड़ चेतनों में सविभु, वो व्यापक विभु परमात्मा कैसा है? ओतः प्रोतश्च, वो ओत प्रोत है। ओत प्रोत समझते हैं जी आप लोग? मेरी ओर देखिएगा, ओत प्रोत किसको कहते हैं? ये जो कपड़ा है ना 2.5 मीटर का है, याद रखना, बहुत बड़ा है मेरा उत्तरी। कई बार मैं बोलता हूं इसमें डालते जाओ, भरेगा ही नहीं। सारी दुनिया के लोग मेरे इस 2.5 मीटर के इस उत्तरी में डालते जाएंगे ना, भरेगा नहीं है। ये अक्षय है, अक्षय। अपनी बुराइयों को डालो इसमें, अपनी बुराइयों की इसमें डालो, कभी नहीं भरता ये। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, भरेगा ही नहीं। तो ये जो कपड़ा दिख रहा है ना आपको, इस कपड़े में धागे जो है दो प्रकार से हैं, आड़े भी हैं और सीधे भी हैं। तो ओता का मतलब है आड़े हैं और प्रोता का मतलब है सीधे हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये जो कपड़ा दिख रहा है आपको, इस कपड़े में जिधर से भी देखो उधर धागा है। आड़े देखो भी धागा और सीधा भी देखो धागा। इसको कहते हैं ओत प्रोत, मतलब ऐसे देखो या ऐसे देखो, जैसे भी देखो धागे ही धागे दिखाएंगे सब जगह। इस कपड़े में सब जगह एक एक छोटे से स्थान में भी धागा दिखाई देगा। तो जैसे कपड़े में धागे ओत प्रोत होते हैं, आड़े और सीधे होते हैं, वैसे ही प्रजासु जड़ और चेतन रूपी प्रजाओं में सविभु, वो विभु व्यापक परमात्मा ओतः प्रोता, वो ओत प्रोत है। तो इस मंत्र में क्या बोला है जी? गुहा निहितम कहा है, मतलब हृदय में विराजमान होता है। और ऐसे हृदय में रहने वाले उस ब्रह्म को वेनः पश्यत, वो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति देखता है। क्यों देख रहा है, क्यों देखता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं उसकी उपासना करनी चाहिए। तो उसकी उपासना करने से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, इसलिए वो आनंदमय है। इसको समझाने के लिए ये मंत्र दिया है। क्यों जी, आप उपासना क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं। क्या पाना चाहते हैं भगवान से? आप आनंद पाना चाहते हैं, तो आनंदमय, इसलिए तो आनंद पाना चाहोगे, इसलिए तो उसकी उपासना करोगे, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए, ऐसा लिखते स्वामी दयानंद सरस्वती। कह रहे हैं अत्र मंत्रे विश्वनायका जगदुत्पत्ति संहारकारका विभुर ब्रह्मात्मा गुहायाम निहितम स्पष्टम वर्ण्यते। अत्र इस मंत्र में, भाष्यकार लिख रहे हैं अत्र इस मंत्र में विश्वनायका, विश्व का वो नायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को पैदा किया तो वही तो नायक है। और कैसा है वो? जगत उत्पत्ति संहारकारका, जगत को उत्पन्न करने वाला है और उसका संहार करने वाला भी है। क्योंकि मंत्र में लिखा है संच सम एति वी एति, इन दोनों शब्दों से उत्पत्ति को और संहार को लेकर के बताया है। तो कहा है अत्र मंत्रे, इस मंत्र में विश्व नायक, विश्व का नायक, विश्व को आगे ले जाने वाला,
नायक जगत उत्पत्ति संहार का, जगत को उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला है, और वो विभु भी है और ब्रह्मात्मा है यानी ब्रह्म है, और गुहायाम निहितम, और गुहा में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, ऐसा बताया है। स्पष्टम वर्ण्यते, मंत्र तो स्पष्ट वर्णन कर ही रहा है। इत्थमेव उपनिषदि अपि, इत्थमेव ऐसा ही उपनिषद में भी, सर्वांतरतो अंतिमो अंतरतः दृष्ट्या एव आनंदमय कोशा प्रदर्श्यते। इत्थम इत्थम एव उपनिषद्यपि, इत्थम एव ऐसा ही उपनिषदों में भी, सर्वांतरता सबके अंदर विराजमान, सर्वांतरता सबके अंदर विराजमान, अंतिमः अंतिम है वो, सबसे अंत में मिलने वाला है, अंतरता सबके अंदर पहुंचा हुआ है, इसी दृष्टि से आनंदमय कोशा प्रदर्श्यते, इसी दृष्टि से उसको आनंदमय कोश के रूप में दिखाया गया है उपनिषदों में। तस्मात् इसीलिए आनंदमय कोशो ब्रह्मवाचको न तो प्रकृतिवाचका, ये जो आनंदमय कोश है ये ब्रह्म को कहने वाला है, न कि प्रकृति को कहने वाला है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अत्र सूत्रे मंत्र शब्दो वेद वचन प्रयुज्यते, यहां इस सूत्र में जो मंत्र शब्द आया है ये वेद के वचन को लेकर के प्रयुज्यते, प्रयोग किया गया है, यानी वेद के मंत्र को लेकर के प्रयोग किया है यहां पर, यानी वेद को कहने वाला। मंत्र शब्द किसी और मंत्र नहीं है यहां पर, यहां मंत्र शब्द वेद के लिए आया है। यथा अन्य आर्ष ग्रंथेषु, जैसे कि अन्य आर्ष ग्रंथों में दिया गया है। अब उसका प्रमाण दे रहे हैं, अन्य आर्ष ग्रंथों में मंत्र शब्द वेद के लिए आया है, कहाँ आया है? तो एक निरुक्त का प्रमाण दिया है, ब्रह्म मंत्र ब्राह्मण कल्पई, ये निरुक्त का प्रमाण है, मंत्र ब्राह्मण कल्पई, मंत्र वेद मंत्र को लेते हैं वहां पर, और ब्राह्मण कल्प जो है ब्राह्मण ग्रंथों को लेते हैं, और कल्प से ये जो श्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, उन सबको कल्प शब्द से लेते हैं। तो मंत्र ब्राह्मण कल्प है, तो यहां मंत्र का अर्थ वहां वेद लिया है निरुक्तकार ने। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, दुष्टार्पिते छंदसी, दुष्टार्पिते छंदसी नित्यम मंत्रे, ये अष्टाध्यायी के 2 सूत्र हैं, इनमें भी मंत्रे जो शब्द आए वेद के लिए आया है। ऐसा अष्टाध्यायी यानी महर्षि पाणिनि ने भी मंत्र शब्द का अर्थ वेद लिया है। जैसे अष्टाध्यायी बनाने वाले महर्षि पाणिनि ने मंत्र शब्द से वेद को लिया है, निरुक्तकार ने भी मंत्र शब्द से वेद को लिया है, ऐसे ही इस सूत्र में जो मंत्र शब्द आया है वो भी वेद के लिए ही आया है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी। शांकर भाष्ये यद्यपि मंत्र शब्दो वेद वचने मतः, कहते हैं यद्यपि शंकराचार्य के भाष्य में मंत्र शब्द वेद के लिए ही स्वीकार किया है, मंत्र शब्द वेद के लिए है ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है, परंतु वेद वचनम न उदाहरितम, परंतु उन्होंने वेद के लिए आया है मंत्र शब्द बोला है, लेकिन वेद का कोई वचन वहां पर उद्धृत नहीं किया उन्होंने। तस्मात् तत्र उक्तम, इसलिए वहां पर उन्होंने कहा है मंत्र ब्राह्मणयोश्च एकार्थत्वम युक्तम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक ही अर्थ को कहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा है। क्यों मंत्र और ब्राह्मण एक ही अर्थ को कहते हैं? कहते अविरोधा, दोनों में कोई विरोध ना होने से। ये शांकर भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य को यहाँ उद्धृत किया उन्होंने। शांकर भाष्ये यद्यपि मंत्र शब्दों वेद वचने मतः, शंकराचार्य के भाष्य में मंत्र शब्द यद्यपि वेद के लिए ही स्वीकार किया है, परंतु वेद वचनम न उदाहरितम, वेद के किसी भी वचन को उन्होंने उदाहरण के रूप में नहीं दिया है। तस्मात् तत्रोक्तम, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द वहां पर लिखे हैं मंत्र ब्राह्मणयोश्च एकार्थत्वम युक्तम, मंत्र और ब्राह्मण एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। तो जब ब्राह्मण भी एक ही अर्थ, मंत्र भी वही अर्थ को कहता है, ब्राह्मण भी वही अर्थ को कहता है, तो
वेद का वचन उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि दोनों वचनों में अविरोधाद, विरोध ना होने से। अपितु अग्रे, और आगे उन्होंने इसी वेदांत दर्शन में मंत्रादिवद व अविरोधा, इस सूत्र में, ये सूत्र आएगा इसी दर्शन में, वहां पर भी सूत्र भाष्य, इस सूत्र के भाष्य में मंत्रानाम कर्मणाम गुणानाम च, मंत्र को अलग लिया है, कर्म अलग है, गुण अलग है, तो मंत्रानाम कर्माणाम गुणानाम ऐसा अर्थ किया वहां पर। तो मंत्रानाम से वेद के वचनों को ही वो स्वीकार करते हैं शंकराचार्य भाष्य में। इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके उन्होंने मंत्रों को लेकर के उदाहरण दिया। कुक्कुटोसी, ये यजुर्वेद का मंत्र है। छागस्य वपाया मेदसो, ये यजुर्वेद का मंत्र है। यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्रा उदारिता, वहां पर इन मंत्रों का उदाहरण दिया है। जब इन मंत्रों का उदाहरण वहां पर भी दिया है तो यहां पर भी देना चाहिए था, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाह रहे हैं। तद्वत् अत्र मांत्र वर्णिकमेव च गीयते इति सूत्रे वेद मंत्रो न उदारिता, जैसे उस सूत्र में वेद मंत्रों को उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है, उन्हीं के समान इस सूत्र में भी वेद मंत्रों का उदाहरण देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इति न उचितम, न उचितम, उचिताम लिखा है ना, यहां आ की मात्रा गलत लिखी है, न उचितम होना चाहिए। इसका अभिप्राय समझ में आ गया जी। आदि शंकराचार्य ने मंत्र शब्द का अर्थ वेद ही लिया है, वेद मंत्र ही लिया, लेकिन वेद मंत्रों का उदाहरण नहीं दिया है। जैसे अन्यत्र वेद मंत्रों का उदाहरण दिया है, वैसे ही इस मंत्र में, इस सूत्र में भी वेद मंत्रों का उदाहरण देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उचित नहीं है, ऐसा बोल रहे। समझ में आ गए जी सभी को? इस प्रकार से सूत्र पूरा हो गया आपका। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सम एति प्रलय के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, सम एति प्रलय के लिए है और वी एति जो है सृष्टि के लिए है। जी धन्यवाद। जी जी, राजगोपाल जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर एक तीसरे वाक्य में जो तत्र भवम बा, तत्र भवम का मतलब है उसमें होने वाला, तत्र का मतलब उसमें, भवम का मतलब होने वाला, उसमें मंत्र के वर्णन में होने वाला। जी, जी, तो जो मंत्र के वर्णन में जो है उसी को लेकर के उपनिषदकार ने बोला है, ये इसका तात्पर्य। युधिष्ठिर जी। हाँ जी, थोड़ा बोलिए सुनिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ओत प्रोत का आपने जैसे उसका उदाहरण दिया जी कपड़े का, तो क्या ऐसा माने जी ठसा ठस भरा हुआ जी ईश्वर? हाँ जी, ऐसा मान सकते, मोटी भाषा में ईश्वर ठसा ठस सर्वत्र भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना ताना बाना। ताना बाना जो है ये ओत प्रोत को संस्कृत में ओत प्रोत कहते हैं, हिंदी में ताना बाना कहते हैं। हाँ जी, भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मंत्र अनुरूप प्रतिपाद्यम का क्या क्या अर्थ है? मंत्र वर्णनानुरूपम का मतलब है मंत्रानुरूप प्रतिपाद्यम, मंत्र के अनुरूप वर्णन किया गया होने से, यानी मंत्र के अनुरूप ही वर्णन है। वहां पर उपनिषदों में मंत्रों के अनुरूप ही वर्णन है, क्योंकि जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है वो वेद से अलग नहीं है। वेद के मंत्रों में जो बोला गया है उसी का वर्णन है ऋषियों के ग्रंथों में, ऐसे उपनिषद में। जी राजगोपाल जी। स्वामी जी, इसका मंत्रार्थ सूत्रार्थ बुलाएंगे? हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। वेद मंत्रों के वर्णन में
वेद मंत्रों के वर्णन में ब्रह्मा गुहा में रहने वाले गुहा में रहने वाला है। या इसको दूसरे ढंग से थोड़ा लिखवाता हूं जी, मैं इसको काट लीजिएगा, दोबारा बोलता हूं। वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, उसी प्रकार का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है। उसी प्रकार का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है। उसी प्रकार का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है। इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। एक बार दोहरा देता हूं। वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, उसी प्रकार का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है। इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। ठीक हो गए जी सभी? कुछ स्पष्ट हो गया? ममता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, एति क्रियापद का अर्थ क्या है? ये गत्यर्थक धातु है जी। एति जो है ये गत्यर्थक धातु है। तो समेति का मतलब है उसमें पूरा संसार प्रलय के रूप में उसके अंदर प्राप्त होता है, ईश्वर में प्राप्त होता है प्रलय के रूप में। तो क्योंकि गति का 3 अर्थ होते हैं ना, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो यहाँ प्राप्ति के अर्थ में है कि सम एति का मतलब है प्रलय के रूप में ईश्वर में प्राप्त होता है। और विएति का मतलब है वो संसार के रूप में आता है। तो आना भी गमन है और प्राप्त होना भी गमन है, इसलिए एति जो है ये गत्यर्थक धातु है। हाँ जी ममता जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।